विधायक को राजद ने खरीद लिया, उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा दिया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी नाई इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ बड़े दराज हैं तुम्हारे गिरेबान के। शायद इसी मुकाम पर इलेक्शन की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लाया है जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था, मगर आपने कुछ और फैसला लिया। और आज आप देखते हैं कि उस वक्त राजद और तमाम दूसरी सियासी पार्टियां कह रही थी कि ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता? यहां से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो, हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है। और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोलकर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ, हमको सिर्फ 6 सीट दे दो, 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया, उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा दिया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी नाई इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ बड़े दराज हैं तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। आपको मालूम, शेर घाटी में ये जो करप्शन गवर्नमेंट के दफ्तर में होता है, कम से कम एक दिन का करप्शन 15 से 20 लाख रुपए का होता है। अब 5 साल में, 1 साल में 365 दिन, हिसाब लगा लो आप, एक दिन 10 से 15 लाख की रिश्वत ली जाती है। और 5 साल के बाद, बल्कि 20 साल की सत्ता के बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के कहते हैं कि भाइयों बहनों, हमने 5 साल दबा के लूटा, अब आपको 10,000 रुपये देते हैं वापस। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसका नाम रोशन राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज हैं। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है
मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है। और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नहीं कि हम मानते हो सही नहीं था, मगर दिल्ली पुलिस को क्या हुआ? दिल्ली पुलिस 100 मोटर एक्शन ले सकती। और मैं आपको बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं, जब हमारी संसद पार्लियामेंट में 2 नौजवान कूद गए संसद में, याद है? कूदे थे। कूदने के बाद एक धुआं उन्होंने छोड़ा, उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि आप उस शख्स पर जिसका नाम राकेश किशोर है उस पर यूएपीए लगाते। यूएपीए लगाते, पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसका नाम असद होता, क्या करते पुलिस? बीजेपी वाले उसको बोलते उठाओ, कनेक्शन मां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, आईएसआई, आईसिस, क्या क्या बोलते थे। और ये शख्स कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी, फर्क उसमें और दूसरों में यह है